दोस्तों नमस्कार एंड वर्ल्ड में आपका स्वागत है। हाल ही में नासा ने चेतावनी दी है कि जलवायु परिवर्तन और समुद्र के बढ़ते स्तर के कारण 2030 तक अल नीनो के बिना ही हर साल पश्चिमी तट पर बाढ़ आने की संभावना है। यह चेतावनी नासा ने अमेरिका को लेकर दी है क्योंकि अल नीनो इसी सर्दी में सियाटल और सैन डिएगो जैसे शहरों में 10 साल के रिटर्न पीरियड के बाढ़ की कई सारी घटनाएं हो सकती है। नासा ने यह जानकारी अपने डेटा को एनालाइज करके दी है, यानी दुनिया भर में फ्लड के आने की संभावना जो 10 साल में एक बार होती है, इन मामलों में काफी तेजी आ सकती है। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम अल नीनो के इम्पैक्ट और विदाउट अल नीनो के भी अगर 10 ईयर रिटर्न पीरियड का फ्लड इवेंट आता है तो किस तरह की समस्याएं वैश्विक स्तर पर हो सकती हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं एनवर्ल्ड न्यूज़, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ज्वाइन और शेयर जरूर करें। नासा के मौसम विभाग ने हाल ही में एक चेतावनी जारी कर बताया है कि जलवायु परिवर्तन और समुद्र के बढ़ते जलस्तर के कारण 2030 तक अल नीनो के बिना ही पश्चिमी तट पर कई सारी बाढ़ आने की संभावनाएं हो सकती है। अल नीनो हर साल अमेरिका के पश्चिमी तटों पर कई शहरों में बाढ़ लाता है, जिससे सड़कें फ्लडेड हो जाती हैं और कई सारी इमारतें यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का भी लॉस होता है। इस साल का अल नीनो मध्य पूर्व से पूर्वी प्रशांत महासागर तक तापमान में काफी वृद्धि लेकर आया है, जिससे सियाटल और सैन डिएगो जैसे शहरों में जो 10 साल के रिटर्न पीरियड का जो बाढ़ आता है, उनकी संभावनाएं काफी बढ़ जाती है। लेकिन यह मैसेज अमेरिका सहित दुनिया भर के देशों के लिए है, क्योंकि जो भी शहर समुद्रों के पास बने हुए उन सभी में क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो समुद्र का जल स्तर बढ़ सकता है और उसके कारण अल नीनो का इम्पैक्ट के साथ वहां पर 10 इयर्स और उससे कम के जो रिटर्न पीरियड के जो फ्लड्स होते हैं, उनकी संभावनाएं काफ़ी बढ़ सकती हैं। यूएस क्लाइमेट प्रोडिक्शन सेंटर ने कहा है कि इस नवंबर से जनवरी सीजन के बीच अल नीनो के कम से कम स्ट्रांग होने की संभावना 55% है। इसके ऐतिहासिक रूप से मजबूत होने की संभावना 35% है और इस तरह के अल नीनो इवेंट 2030 तक लगातार पश्चिमी तटों पर आने की संभावनाएं बढ़ाए रखती है। इसके साथ मनोवा के हवाई विश्वविद्यालय के समुद्र विज्ञानी और नासा समुद्र जल स्तर परिवर्तन विज्ञान के वैज्ञानिकों ने कहा है कि मैं थोड़ा आश्चर्यचकित हूँ कि मैंने विश्लेषण में पाया है कि 10 साल की घटनाएं इतनी जल्द आम हो सकती है। यानी 10 इयर्स का जो रिटर्न पीरियड होता है, वह 10 साल में एक बार बड़ा फ्लड इवेंट लाता है। लेकिन अगर इनके आने की फ्रिक्वेंसीज में परिवर्तन होता है तो यह दुनिया भर के लिए चिंता का सबब है। दोस्तों आपको बता दें कि अल नीनो की घटना के प्रभाव जो कि आमतौर पर 9 महीने में 2 साल तक रहते हैं, यह वैश्विक स्तर पर होते हैं। लेकिन वर्तमान में अल नीनो जून 2023 में शुरू हुआ और कम से कम अप्रैल 2024 तक चलने की उम्मीद है। इससे पहले ही जलवायु परिवर्तन के साथ मिलकर 2023 ने सबसे गर्म होने का रिकॉर्ड कायम कर लिया है, जिसके तहत पूर्वी अफ्रीका, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका देशों में सबसे ज़्यादा सूखा पड़ा है। और इसके सबसे बड़े प्रभाव समूची दुनिया में ही जो ग्लोबल हीटिंग हो रही है, इस पर असर डालता है। इससे समूची दुनिया भर की जो बर्फ और आइसलैंड जैसे देश हैं, इनकी समुद्र काफ़ी तेज़ी से पिघल रही है और इससे समुद्र जल के स्तर बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है। इसी के तहत शोधकर्ताओं ने कहा है कि जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन में तेजी आएगी, वैसे वैसे कुछ शहरों में बाढ़ की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाएंगी। दोस्तों ये थी बात विदाउट अल नीनो कि किस तरह से समूची दुनिया में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, इसको लेकर नासा की चेतावनी। नमस्कार।